मेरा बेटा अकेला मुजरिम नहीं, किसी के जूतों पर एसएचओ को खून के कतरे दिखाई दिए। बाकी 4 लोगों के नाम और चेहरे अभी तक अवाम के सामने नहीं लाए गए। दुकान में 5 लोगों ने बैग वक्त बच्ची को के चीज लेकर वापस जाने की बात क्यों की? एक बयान में अरसलान कत्ल करने के बाद बाहर भी गया, लेकिन पुलिस के कहने पर फिर वापस बुलाया गया। एक नहीं कई झोल है मेरे पाकिस्तानियों। गिरफ्तारी 5 की, फड़काया गया 1 को। गरीब और पिछले 3 साल से मुलाजिम लड़का मालिक की मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा गया? मालिक और इसके मुलाजमीन का गठजोड़ तो वाजे है कि सब ने बच्ची की मौजूदगी पर इनकार किया और बच्ची ऊपर कत्ल करके छुपाई जा चुकी थी। नन्ही मुंतहा केस में वाजे तौर पर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, हनीफ करियाना स्टोर को शहरी इंतजामिया ने भारी मशीनरी से मुनहदम करके जाए वकुआ और तमाम क्राइम सीन को साफ कर दिया, जबकि अभी केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। ये कौन से कानून और कायदे के तहत किया गया? इस केस के वकुए के पहले दिन ये बयान सामने आया कि इस वारदात में 2 मुलजिमान मुलविस है जो दुकान में मौजूद थे। उसके बाद मुंतहा के मामू का बयान आया कि बच्ची की गुमशुदगी के बाद जब उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की और हनीफ करियाना स्टोर से जरा फासले पर खान क्रॉकरी स्टोर की सीसीटीवी कैमरे के क्लिप खुलवा कर देखे तो बच्ची 11:03 पर दुकान के अंदर दाखिल होती नजर आई। उन्होंने 11:33 तक की वीडियो देखी, मगर बच्ची दुकान से बाहर निकलती नजर नहीं आई। उसके बाद उन्होंने दूसरे कॉर्नर पर वाक़े एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी कि शायद बच्ची पिछली तरफ से निकल गई होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये अहले इलाका के चंद अफराद के साथ दुकान के अंदर गए तो दुकानदार काउंटर पर मौजूद था। उसके अलावा दुकान में 4 मुलाजमीन स्टोर में और ऊपरी मंजिल पर मौजूद था, गोदाम में मौजूद थे। उन लोगों ने दुकान की और ऊपरी मंजिल की गोदाम की तलाशी ली तो उनको कुछ नजर नहीं आया और ऊपर सामान के कार्टन और गाड़ कबाड़ कचरा पड़ा था। जब बच्ची के मामू ने उनसे पूछा कि बच्ची दुकान में दाखिल होती नजर आई मगर बाहर निकलते नजर नहीं आई, तो इन 5 ने बताया कि बच्ची आई थी मगर सौदा लेकर चली गई। मामू ने इस दुकान की निगरानी नहीं छोड़ी और पुलिस के आने तक दुकान पर मुस्तकिल नजर रखी। जब पुलिस तलाशी लेने दुकान के अंदर दाखिल हुई तो एसएचओ ने भी पूछ-कुछ की, मगर इन लोगों ने वही बयान दिया कि बच्ची सौदा लेकर चली गई। इसी दौरान एसएचओ ने एक बंदे के जूते पर कुछ खून के निशानात देखकर जब पुलिस के रिवायती तरीके से तफ्तीश की तो सब पता चल गया और बच्ची की लाश दुकान के एक कोने से कचरे से और कार्टन के नीचे से बरामद कर ली गई। मेरे पाकिस्तानियों, इस सारी सूरत में यहाँ उस शख्स का नाम नहीं बताया गया जिसके जूते पर खून के कतरे देखकर एसएचओ ने तफ्तीश की। दूसरी बात ये कि अगर वकुए के वक्त ये 5 दुकान में मौजूद थे तो असूलन तो बच्ची को काउंटर पर बैठे हनीफ को भी पैसे देकर सौदा ले जाना था। दुकानदार की मौजूदगी में बच्ची ऊपर कैसे पहुंच गई? अगर अरसलान असल मुजरिम है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दुकानदार और दीगर 3 अफराद की दुकान में मौजूदगी के बावजूद बच्ची को ऊपर ले गया और सब कुछ किया, मगर बाकी सब गूंगे बहरे बने रहे। अगर ये सब इस जुर्म में मुलविस नहीं है तो फिर बच्ची के दुकान से सौदा लेकर जाने का बयान क्यों दिया? ये भी बताया जा रहा है कि दुकानदार के चंद रोज पहले बच्ची के वालिद से किसी बात पर बहस और तकरार हुई थी, जिस पर दुकानदार ने बच्ची के वालिद को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। मेरे पाकिस्तानियों, तो फिर पुलिस ने किस बुनियाद पर सिर्फ अरसलान को मुजरिम ठहराकर उसको पार लगा दिया, जबकि बताया जा रहा है कि अरसलान गुज़िश्ता 3 साल से दुकान पर मुलाजिम था, मगर उसकी तरफ से माजी में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। जबकि यकीनन अगर बच्ची रेगुलर इनकी दुकान पर आई थी तो पहले भी दर्जनों बार आ चुकी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि असल मुजरिम कोई और हो, मगर दुकानदार ने भारी मुआवजे का लालच देकर अरसलान को इल्जाम अपने सर लेने का कहा हो
اور بعد میں گرفتاری ضمانت وغیرہ کا بھی وعدہ کیا ہو، مگر کوئی بھی ذی شعور اس قدر گھناؤنے اور شیطانی جرم کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا۔ باقی 4 ملزمان کی نہ تو تصاویر شیئر کی جا رہی ہے اور نہ ہی ان سے متعلق کوئی دیگر تفصیل جاری کی جا رہی ہے، جبکہ حالات و واقعات کے مطابق تو یہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ڈی این اے اور فارنسک رپورٹ کے آنے سے پہلے کیسے پولیس نے ارسلان کو پکا مجرم قرار دے کر پار لگا دیا؟ میرے پاکستانیوں، پولیس کا کسی ایک شخص کو مرکزی ملزم قرار دینا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے خلاف ابتدائی شواہد، اعترافی بیان، برآمدگی، فارنسک شواہد یا دیگر کچھ شواہد موجود ہو۔ تاہم عوامی سطح پر سامنے آنے والی معلومات اکثر مکمل نہیں ہوتی۔ ڈی این اے اور فارنسک رپورٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حتمی طور پر یہ رپورٹس ہی واضح کرتی ہے کہ جرم میں کون ملوث تھا اور کس حد تک ملوث تھا۔ اگر تفتیش ابھی جاری ہو تو مزید گرفتاریاں یا الزامات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ مزید مشکوک کرنے والی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ شہر کی انتظامیہ نے کرین اور دیگر مشینوں کے ذریعے حنیف کریانہ اسٹور کو منہدم کر دیا ہے، یعنی کہ کیس کی مکمل تفتیش ختم ہونے سے پہلے ہی جائے وقوع اور تمام اہم ترین ثبوت مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پولیس اور انتظامیہ کی نیت اور کارکردگی پر انتہائی سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ کس قانون یا اصول کے تحت کیا گیا ہے؟ میرے پاکستانیوں، سوالات کے جوابات فارنسک رپورٹ، سی سی ٹی وی کی مکمل ریکارڈ، کال ڈیٹا، گواہوں کے بیانات اور عدالتی کارروائی سے سامنے آئیں گے۔ اس مرحلے پر کسی شخص کو یقینی مجرم یا یقینی بے گناہ قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔ تو پھر کیوں اور کیسے ارسلان کو مرکزی ملزم قرار دے کر ٹھوک دیا گیا؟ اگر پولیس کی تفتیش میں واقعی کوئی خلا ہے تو عدالت جوڈیشل انکوائری یا مزید فارنسک شواہد اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی ایماندار اور خوف خدا رکھنے والا آفیسر اس کیس کی تفتیش کرے تاکہ اصل مجرم سامنے